अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका फिर एक बार खुश आमदीद। आज हम लोग यूनिट 1 का पार्ट 2 PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि PYQ बहुत इम्पोर्टेंट है। 2014-15 से लेके 2026 तक जितने सारे PYQ है सब इसमें शामिल कर दिए हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि PYQ रिपीट भी होता है। ठीक है, PYQ रिपीट भी होता है और PYQ से पता चलता है कि किस तरह सवालात वगैरह आते हैं। ठीक है, खैर तो आप लोग जो है ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि PYQ JRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात अभी आंसर की आई नहीं है, इंशाल्लाह कुछ देर में आ जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे, जो अभी न्यू जो क्वेश्चन आएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे किस तरह से सवालात आए हैं। ठीक, तो ये PYQ खासकर JRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी थोड़ा बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे BPSC हो या फिर TGT PGT का हो, उसमें जो है उर्दू अदब की जो तारीख़ है कि लसानियात हो गया, उनकी किताब लसानियात से हवाले से उनकी जो कौल है, किताबें हैं, ये सब भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक मिनट। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें क्या क्या है? बंगाली, आसामी, उड़िया, बिहारी। ये बात तो सही है। बी में है, शुमाली मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बानें लहंदा, सिंधी, मगरिबी और पंजाबी। ये भी सही है। उसके बाद सी में देखते हैं, बंगाली, आसामी, उड़िया, मैथिली। ये जनूबी हिंद की ज़बान है, बल्कि ये गलत है। डी में देखते हैं, पंजाबी, सिंधी, भोजपुरी, मगरिबी हिंदुस्तान की ज़बान है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो गया ये एंड बी हम लोग का। ठीक है, दूसरा सवाल है, जमालियात की साख के मुताले को क्या कहते हैं? ठीक है, जमालियात की साख के मुताले तो क्या है? नौहु तरकीबी। ठीक है, जो देखिए एक चीज़ जहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है कि कुछ तफसील से बताने के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी जो आंसर है सिर्फ आंसर बता देता हूँ मैं। ठीक है, इल्म मानुयात को लसानियात में पहली बार किसने अलहदा शक के तौर पर पेश किया था? तो ले सिंह ने किया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यह सवाल भी 2-3 बार आ चुका है। सवाल नंबर 2, अब्दुल कादिर सुरूर ने मार्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? तश्कीला। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन नहीं था कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। ये राय किसने दी है? तो मसूद हुसैन खान ने दिया है राय। ठीक है, याद रखिएगा, मसूद हुसैन खान ने। सवाल नंबर 1, ठीक है, कि आर्याई ज़बान का अहद वस्ती किस ज़माने को कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें हो 1500 से 600 तक। अब अगर हम लोग देखेंगे कि माहिर लसानियात हिंदुस्तान की जो हिंद आर्य ज़बानों के अदवार को जो तकसीम किया 3 हिस्सों में, कदीम हिंद आर्याई 1500 से 500, वस्ती हिंद आर्याई 500 से 1000, जदीद हिंद आर्याई 1000 से ताहाल। लेकिन वस्ती हिंद आर्याई को भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे माहिर लसानियात ने 500 से 600 तक माना है और यही UGC भी मानती है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो 500 से 1000 है उसके हिसाब से चलेंगे वो भी ऑप्शन नहीं है। 2000 से 500 तक, 600 से 1000 तक, 1000 से 1500 तक कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यही ऑप्शन है कि 1500 से 600 तक। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर यहाँ है, मिलाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है कि ये का हो जाएगा 1, दो लबी किस्म, हाँ, दो लबी किस्म बे आता है। ठीक है, उसके बाद बी का 3 गसाई किस में आता है? काफ में आता है। उसके बाद सी का 4,
हल्की जो है गैन, उसके बाद डी का टू तालुई जीम। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो आवाज़ों के लिसानी नाम है वो उसको याद कर लीजिएगा और ज़िया उर्दू में है। ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 87। ठीक है, कि जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? तलफ़ुज़ सोतियात, समियाती सोतियात, समी सोतियात, ये दुरुस्त नहीं है। तनसीफ़ी सोतियात, जो सोतियात की जो 3 किस्में हैं, तलफ़ुज़ी सोतियात है, समियाती सोतियात है, समी सोतियात है, ये 3 क्या है? सोतियात की किस्में हैं। तो यहाँ लिखा है कौन दुरुस्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त नहीं है, जो कि ये उसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 3, जेल में किसने कसरत से मुसद्दस अल्फाज पाए जाते हैं? तो खरी बोली में। ठीक है, उसके बाद जेल में किसका ताल्लुक मानियात से नहीं है? ठीक है, तो तासुर का ताल्लुक मानियात से नहीं है, जो कि इसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि तखालुफ़ का भी ताल्लुक मानियात से है। ठीक है, उसके बाद तसव्वुर का ताल्लुक भी मानियात से है और तरादिम का भी ताल्लुक मानियात से है, बल्कि सिर्फ ताल्लुक का तासुर का ताल्लुक जो मानियात से नहीं है। मतलब तसव्वुर है, तखालिफ है, तरादिफ का ताल्लुक मानियात से है। और मानियात में जो है ज़्यादातर लुग़वी माने, जो लुग़वी माने होता है उससे सरोकार रखते हैं, याद रखिएगा। तो तासुर का ताल्लुक मानियात से नहीं है कि कोई हम तासुर दे रहे हैं तो हम तासुर हम माने के हिसाब से तो नहीं दे रहे हैं, उसका मफ़हूम के हिसाब से दे रहे हैं, सियाक़ व सबाब के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये तासुर नहीं है। सवाल नंबर 86। ठीक है, जेल में से किसी नहुयात के मुताले में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को बताया है। अजाय तरकीबी नहीं है, जो मुस्सल है, जो है तरकीब है, अजाय तरकीबी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, कि नहुयात के मुताले में तरकीब है, जो मुस्सल वगैरह है, लेकिन अजाय तरकीबी शामिल नहीं किया गया। ठीक, बस। उसके बाद एक सवाल नंबर 61। ठीक है, उर्दू के दहली और नवायत दहली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया था? ठीक है, तो मसूद हसन खान, ये तो आसान है। ठीक है, कि दहली और गर्द दहली। उसके बाद वस्तिया का ताल्लुक़ किससे है? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो वस्तिया का ताल्लुक़ किससे है? लफ्ज़ियात से। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 110। मिनट। ठीक है, जेल में किसका ताल्लुक़ उसलूबियाती तनकीद से नहीं है? जमालियात, सोतियात, नहुयात, मानुयात। ठीक है, तो जमालियात का ताल्लुक़ नहीं है उससे। ठीक है, सवाल नंबर 65। फिर वही माने का ताल्लुक़ किससे नहीं है? तो वही है तासुरात। सवाल नंबर 82। ठीक है, 82 में क्या है? सोर्सनी आभ्रंश के असरात कब तक रहे हैं? ठीक है, सोर्सनी आभ्रंश के असरात कब तक रहे हैं? 900 सदी ईस्वी तक। याद रखिएगा, सोर्सनी आभ्रंश के असरात कब तक रहे हैं? 900 ईस्वी सदी तक। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 68। हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किए जाते हैं? हिंद आर्याई दौर कब से कब तक? 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। जो आप लोग अभी मैंने बताया कि हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है? 1500 से 500 तक। ठीक है, सवाल नंबर 2, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू। इस तरह से जो जब आप लोग सवाल हल कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ कहाँ से सवाल वो लोग दे रहे हैं, कहाँ से आगे दे सकता है। ये भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आगे हमें किन किन चीज़ों को गौर से मुताला करनी चाहिए, कौन कौन चीज़ जो हमें मतलब अच्छे से कवर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम तक नहीं आते हैं,
भले नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के हवाले से कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन इससे क्या पता चल जाता है अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं कि कहाँ से सवाल आते हैं और वो PYQ कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये होते हैं। सवाल नंबर 21। ठीक है। कौन कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? तो समाजी लसानियात। ठीक है, सोतियात भी है, मानियात भी है, मार्फिमियात भी है। अगर लसानियात को देखेंगे तो लसानियात की कितनी शाखें हैं? 4 शाखें हैं। ठीक है, लसानियात की कितनी शाखें हैं? 4 शाखें हैं। ये सोतियात है, सरफियात है, नौहियात है, मानुयात है, लेकिन समाजी लसानियात नहीं है। तो ये भी याद रखना है हमें। उसके बाद सवाल नंबर 13। ठीक है, झेल में से कौन सा जो नौहियात से मुतालिक नहीं है? तरकीबी भी जैसे बताया अभी नौहियात में, जो मुत्सल भी है, जो भी है, सूत रुकुन नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये सवाल थोड़ा घुमा के था वहाँ, तो ये सवाल इस तरह से सूत रुकुन नहीं है। उसके बाद दूसरा ये सवाल है, खासकर शायद इस यूनिट का नहीं है, खैर बताता हूँ। उर्दू में तकाबुली मुताले की इब्तदा किसने की है? तो शिबली नुमानी ने की है, जो कि तनकीद में आते हैं, या फिर ये सवाल इस बार या पिछली बार रिपीट भी हुआ है। खैर ये बाद में है। उसके बाद सवाल नंबर 6। ठीक है, उर्दू का मस्कन दो आब गंग व जमन किसने करार दिया है? शौकत सब्जवारी ने। ठीक है, उर्दू का मस्कन दो आब गंगा जमन किसने करार दिया? शौकत सब्जवारी ने। सवाल नंबर 49। ठीक है, सवाल नंबर 49 में है कि ज़बान के नौही निज़ाम के मुताले में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तरकीबी भी है, फिर वही नौहियात में है, जजो भी है, जजो मुसल भी है, तहरीफ नहीं है। ठीक है, ये राइट आंसर है, तहरीर नौहियात में शामिल है। तो ये 3 अगर याद कर लीजिएगा कि नौहियात में हमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, और जैसे मानियात में क्या क्या शामिल है, तो आराम से आप सवाल जैसे भी घुमा के, क्योंकि ये तीनों आप लोग याद है कि तरकीब भी इसमें शामिल है और जो जुज भी शामिल है। ठीक है, तो लेकिन अजाय तरकीबी हो गया, शामिल नहीं है, कहीं सूत रुकुन कर देता है, कहीं तहरीफ कर देता है, तो ये अलग पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सवाल नंबर यहाँ 51। हिंदुस्तानी लसानियात के मुसन्निफ़ कौन है? मोहिउद्दीन कादरी जोर। हिंदुस्तानी लसानियात किसकी किताब है? मोहिउद्दीन कादरी जोर की किताब है। उसके बाद सवाल नंबर 47। उर्दू की इब्तदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा है? ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी जो कहते हैं कि उर्दू की दागबेल जो उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई है। किसने ये बात कही है? सैयद सुलेमान नदवी ने। अच्छा, मौके में, अच्छा चलिए। उसके बाद सवाल नंबर 30। ठीक है, कि लसानियात के जावे से लफ्ज़ के माने मुताले के कुल कितने पहलू हो सकते हैं? ठीक है, तो कुल 4 पहलू हैं लसानियात के जावे के माने से, जो कि अब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, सोतियात, नौहियात, मानुयात। ठीक है, उसके बाद ये तो अलग है। सवाल नंबर 14 कि झेल में लसानियात की सही तारीफ़ कौन सी है? ठीक है, ज़बान के मुताले को लसानियात कहते हैं, या ज़बान के सूरी या मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लसानियात कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 70 के प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं? ठीक है, 5 शक्लें हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राकृत की जो 5 शक्लें हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा, और उनके जो मरकज़ी इलाका है, जैसा महाराष्ट्री, सोरसिनी, मगधी, अर्धमगधी, पेशाची। ठीक है, तो इनके जो मरकज़ी इलाका है वो भी याद कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सवाल नंबर 45। मगधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? ठीक है, मगधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? जनूबी बिहार। देखिए, यह सवाल अभी मैंने बताया कि जनूबी बिहार मगधी, तो मगधी का मरकज़ी इलाका क्या है? जनूबी बिहार, जो कि दूसरी प्राकृत की जो 5 शक्ल है उसमें एक शक्ल है मगधी, उसका मरकज़ी इलाका जनूबी बिहार, जो कि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सवाल नंबर 6। उर्दू सिंध से निकली है, ये नज़रिया किसका है? उर्दू सिंध से निकली है,
सैयद सुलेमान नदवी। तो ये सवाल 2 बार आ चुका है। अभी आप लोग देखें कि सिंध से निकलने का कौल किसका है, सैयद सुलेमान नदवी का। ठीक है, तो ये सब कौल पूरा याद रख लीजिएगा कि कौन क्या कहा है। ठीक है, 72 इसमें है, जेल में एक दावा एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ठीक है, दावा और दलील हम लोगों को पढ़ना है। तो सवाल क्या कहता है, दावा क्या, उर्दू एक शीरी ज़बान है। तो ये बात सही है। और दलील क्या, क्योंकि ये हिंदुस्तान की 24 ज़बानों में से एक है। ठीक है, तो इसमें जो है कि दावा सही है, दलील गलत है। क्योंकि अगर 24 ज़बानों में ना होता तो ऐसी बात नहीं कि वो सीरीज ज़बान ना होता, लेकिन है। लेकिन ये अगर यहाँ लफ्ज़ देता कि ये हिंदुस्तान की 24 ज़बानों में से एक है तो ये सही होता यहाँ से, लेकिन ये क्योंकि लफ्ज़ लगा के दलील को गलत कर दिया है। ठीक है, 73 लफ्ज़ अकबर में कितने सूद रुकन है। अकबर, अकबर याद रखिएगा 2 है। अगर सूद रुकन आते हैं अकबर, जैसे असलम, पानी, इसमें 2 आते हैं। ठीक है, जैसे लफ्ज़, लफ्ज़ में कितने रुकन है। ठीक है, कितने। अब सूद रुकन इसमें कितने हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। सूद रुकन में कितने सूद रुकन है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 22 इसमें है, दर्जा झेल में माहिर लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई ज़बानों के अहद वस्ती और अहद जदीद को मिलाने वाली करी कहा है। ठीक है, तो प्राकृतों को जो है प्राकृत जो है अहद वस्ती और अहद जदीद। ठीक है, तो उसको मिलाने वाली करी कहा है। सवाल नंबर 49 सोरसनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ है। सोरसनी प्राकृत का मरकज़ कहाँ है, मथुरा। जैसे मैंने वही बताया ना कि जैसे दूसरी प्राकृत की जो 5 शक्ल है, महाराष्ट्री, सोरसनी, मगधी, अर्धमगधी, पैसाची, तो यहाँ से सवाल आते ही हैं। तो जैसे मगधी का भी आ गया, पिछली बार देखे, अभी सोरसनी का आ गया है। ठीक है, तो मथुरा। उसके बाद इसको उर्दू का मौलिद पंजाब है, ये नज़रिया किसका है। ठीक है, तो महमूद सरानी। पंजाब का नज़रिया निकलने का कौल किसने दिया है, महमूद सरानी, जो कि उनकी किताब है पंजाब में उर्दू। ठीक है, उसके बाद 57 में क्या है, किस ज़बान के असरात दखनी ज़बान ने कबूल किए हैं। किस ज़बान के असरात दखनी ज़बान ने कबूल किए हैं, तो वो है कंट्री। ठीक है, उसके बाद हाँ तो दूसरा है। ठीक है, हो गया, तो ये तक हो गया। लास्ट सवाल है ये, 1 मिनट, कि हिंदुस्तान की जदीद ज़बान, ठीक है, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि आभरण से हुई है, ये नज़रिया किसका है, तो मसूद हसन खान का नज़रिया है ये। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, दोनों 2 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग कर रहे हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे उर्दू नहवियात के मुताले में कि नहवियात तरकीब हो गया, जोज हो गया, जोजो मुसल हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और राजस्थान की 4 बोली वो सब तो है ही है आप लोग के पास। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि बैरूनी बोली और वस्ती हिंद, बैरूनी ज़बानें, वस्ती हिंद ज़बानें, अंदरूनी ज़बानें, ये सब क्या क्या, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और नहवी और मानवियत के मुताले में क्या क्या है उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग जो है बहुत जल्द यूनिट 2 का फिर पार्ट 1 लेके आएंगे, वो भी 2013-14 से लेकर 25 तक। इतने सारे PYQ हम लोग अगर कर लेंगे तो उम्मीद है कि इससे कोई भी अगर PYQ आएगा तो इससे आएगा, और हम लोग से बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे कि कितने मिनट में हम लोग कर लिए कवर, 19-20 मिनट में हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो 19-20 मिनट में आप लोग के लिए आसानी होगी देखने में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, और कमेंट में एक प्यारा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सब क्वेश्चन बनाए हैं कि 25-26 सेट का क्वेश्चन निकालना, उसको फिर स्क्रीनशॉट लेना, उससे PDF बनाना, फिर इसको सॉल्व करना। खैर आप लोग देखिए कर ही रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं, इंशाल्लाह यूनिट 2 पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।